नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन में यह कविता तो जरूर सुनी होगी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टू। दोस्तों, भारत की हर माँ ने कभी न कभी अपने बच्चे को यह कविता जरूर सुनाई होगी, जिसमें आपको चांद को मामा के रूप में संबोधित किए जाने का जिक्र मिलेगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चांद को प्यारे मामा की ही उपाधि देते आए हैं। लेकिन क्या आपने इतने सालों में कभी यह सोचा है कि आखिर चांद को मामा की उपाधि ही क्यों दी गई है, चाचा या फूफा की क्यों नहीं? दरअसल बता दे कि इसके पीछे भी बेहद खास वजह छिपी हुई है। ऐसे ही चांद को मामा नहीं कहा जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि भारत की हर माँ चांद को अपना भाई यानी मामा कहकर क्यों संबोधित करती है। दरअसल यह बात जुड़ी हुई है हिंदू पौराणिक कथाओं से। जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से कई तत्व बाहर निकले थे। इन तत्वों में माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के पास चली गई थी। अब हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम सभी लक्ष्मी जी को अपनी माता मानते हैं, इसलिए ऐसे में समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी के निकलने के बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनका छोटा भाई या उनकी छोटी बहन माना गया। और चंद्रमा माँ लक्ष्मी के बाद समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए वह माँ लक्ष्मी के छोटे भाई कहलाए। क्योंकि हम सब माता लक्ष्मी को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उसी नाते चंद्रमा हम सभी के मामा हुए। इसके अलावा चंद्रमा को मामा कहने के पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी है। दरअसल हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। क्योंकि अब हम सभी धरती को भी अपनी माँ ही मानते हैं, इसलिए ऐसे में उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।